Hello everyone. Till now we have completed nutrition, respiration and transportation. Now we are going to start with the topic of excretion. First of all, what is excretion? Excretion is a biological process involving the removal of harmful metabolic waste from the body. Those products which are not used up by the body, which are not absorbed by the body, is to be removed from the body. And for this purpose, we have specific organ system, that is excretory system. Now, different organisms have different strategies for this process. Different organisms opt different ways to excrete out their waste product. For example, in unicellular organism, unicellular means one-celled organism, single-celled organism, they simply use simple diffusion method. In the simple diffusion method, through the body surface, waste product is being removed, and from the body surface, the waste product enters to the surrounding medium. In multicellular organisms, we have specialized organs. We have specialized organ system for the excretion process, and the organ involved in the excretion system, excretory system, is kidney. Now let us discuss about the excretion in human beings. Human excretory system includes pair of kidney, pair of ureters, and a urinary bladder and a urethra. This is the basic diagram expressing the excretory system. These two are kidney, bean-shaped kidney. This one is a long tube through which urine formed here is transferred to the urinary bladder, and through this long tube is called as ureter. Now this is the storage bag for urine, and it is known as urinary bladder. And when the urge of urine is there, the urine passes through the urethra. Now kidney is present in pairs located in the abdomen, one on either side of the backbone. It is bean shaped, and the size of the kidney is 4 to 5 inches long. Urine formation mainly occurs in the kidney part. Mainly blood filtration takes place in kidney. And how urine is produced? जो यूरिन होता है वो किडनी में प्रोड्यूस होता है, बट हाउ? यूरिन इज प्रोड्यूस्ड टू रिमूव और फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड. अब हमें पता है कि जो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो ब्लड के थ्रू होता है. तो ब्लड में ही क्या होता है कि बहुत सारे अनवांटेड सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं जो क्या होंगे, किडनी में आके फिल्टर आउट हो जाएंगे. क्या होगा उसमें, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे, फॉर एग्जाम्पल यूरिया, यूरिक एसिड, आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन किडनी. तो किडनी का क्या काम है, नाइट्रोजनस वेस्ट को सेपरेट आउट कर देना ब्लड से. जो किडनी होगी वो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होगी. ऑफ कोर्स अगर वो बेसिक फिल्ट्रेशन का काम कैरी आउट कर रही है तो इसका मतलब वो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है. किडनी के अंदर जो होती है, जो क्लस्टर होता है कैपिलरीज का, क्लस्टर मीन्स गुच्छा. ईच कैपिलरी क्लस्टर इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ द coiled ट्यूब कॉल्ड एज बोमेंस कैप्सूल. ये हम डायग्राम में देखेंगे. बोमेंस कैप्सूल ये कप शेप्ड होता है और इसके पास क्या होता है, क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज होते हैं. उसके बाद ये क्या करते हैं, फिल्ट्रेट को कलेक्ट कर लेते हैं. फिल्ट्रेट क्या होंगे, वो सब्सटेंसेस, सबसे पहले तो जो ब्लड है वो जब किडनी के थ्रू फिल्टर होने के लिए आएगा तो क्या होगा, उसमें सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो तो ब्लड के साथ चला जाएगा जो कि एब्जॉर्ब होना है. उसके बाद क्या होगा कि जो इसमें फिल्टर आउट हो जाएगा और जो हमें अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है वो यूरिन में चला जाएगा ताकि वो जो है आउट ऑफ अवर बॉडी जा सके. तो जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स होंगी किडनी के अंदर वो कौन सी होती है, नेफ्रॉन्स होती हैं. जैसे कि क्या होता है, हमारे जो ब्रेन होता है, ब्रेन में हमारी जो बेसिक यूनिट कौन सी होती है, वो न्यूरॉन्स होती है. फिल्ट्रेशन यूनिट्स इसमें होती है, नेफ्रॉन्स होती हैं. ये लार्ज नंबर में प्रेजेंट होती हैं हर किडनी के अंदर. इनिशियल फिल्ट्रेट जो होगा, इनिशियल फिल्ट्रेट का मतलब जो सबसे पहले हमारा, इनिशियल का मतलब होता है फर्स्ट. जो फर्स्ट फिल्ट्रेट बनेगा उसमें क्या क्या प्रोडक्ट मिल सकते हैं हमें, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और सॉल्ट्स, और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा हमें. इसमें से क्या होगा, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा, सिलेक्टिवली एब्जॉर्ब होंगे
जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, जो नहीं होगी ज़रूरत हमें वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, सेलेक्टिवली हमारी बॉडी ने, ऑर्गन ने इनको एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्या होगा, देन यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब। जो पार्ट बच गया, जो हमें अब रीएब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी के अंदर, उसको यूरेथ्रा के थ्रू, यूरेटर्स के जो पेयर थे किडनी के साथ, ऐसे लॉन्ग ट्यूब्स थी, उनके थ्रू वो यूरिनरी ब्लैडर में आएगा और वहां से यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब्ड डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रेजेंट इन द डिजॉल्व फॉर्म। अगर जब हमारी बॉडी में फिल्टरेशन का काम होगा यूरिन के, तो वहाँ पे जो भी उसके अनडिजायरेबल वो कंपोनेंट्स हैं उनको रिमूव कर लेंगे। लेकिन रीएब्जॉर्प्शन वर्ड यूज इसलिए किया है कि अमाउंट का रीएब्जॉर्प्शन कब होगा वाटर का, कि ये डिपेंड करेगा कि उसमें कितने ज़्यादा और भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट है। अगर एक बारी में अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो इट अंडरगो सेकेंड पोर्शन, सेकेंड टाइम वो रीएब्जॉर्प्शन के लिए जाएगा। तो ये वो सीक्वेंस है, जैसे यूरिन फॉर्म होगा किडनी में, किडनी के बाद वो कहाँ पे चला जाएगा, यूरेटर में चला जाएगा, जो कि क्या है, एक लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब है जो कनेक्ट करती है किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, स्टोरेज है, कहाँ, जहाँ पे यूरिन का स्टोरेज होता है, अनलेस देयर इज अर्ज फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन। फिर क्या होगा, जब अर्ज होगी तो यूरिथ्रा के थ्रू क्या होगा, यूरिन पास आउट हो जाएगा। Urine is stored in the bladder until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it to the urethra। जो भी बताया वही है ये। उसके बाद ब्लैडर, जो ब्लैडर है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, वो मस्कुलर ऑर्गन है, अंडर द नर्वस कंट्रोल है। तो जो चीज़ें नर्वस कंट्रोल के अंडर होती है ना, उसको वी कैन कंट्रोल फॉर सम टाइम। तो इफ़ यू वांट टू कंट्रोल द यूरिन, तो क्या कर सकते हैं हम, उसके यूरिनेशन को रोक सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो उसके बाद है जैसे कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स कंप्लीट हो गया, अब है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स का तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी हमारे लिए हेल्पफुल है। जैसे फोटोसिंथेसिस में 6 molecules ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 molecules ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट एंड सनलाइट गिव्स ग्लूकोज प्लस 6 O2। जो ये ग्लूकोज है ये तो प्लांट यूज कर लेगा, लेकिन जो ये ऑक्सीजन है ये हम यूज करेंगे अपने लिए। तो अब जो ये ऑक्सीजन है ये हमारे लिए तो हेल्पफुल है, लेकिन जो प्लांट है उसके लिए हेल्पफुल नहीं है, उसके लिए तो ये वेस्ट प्रोडक्ट है, तभी तो एज ए बाय प्रोडक्ट रिलीज हुआ है। तो ये क्या होगा, प्लांट के लिए वेस्ट होगा। अब जो CO2 है वो CO2 यूज तो होती है कब, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ड्यूरिंग डे टाइम, लेकिन नाइट के टाइम पे तो ये भी उसके लिए वेस्ट ही है, एक तरह से बर्डन ही है उसकी सेल्स के ऊपर, तो वो इसको भी एलिमिनेट कर देती है नाइट के टाइम पे। तो ये क्या है, ये दोनों किस प्रोसेस के थ्रू रिमूव होती हैं प्लांट बॉडी की से, तो ये होती है थ्रू ट्रांसपीरेशन। हमने ट्रांसपीरेशन पढ़ा था कि स्टोमेटा के थ्रू जो होगा वहाँ पे गैशियस एक्सचेंज होगा, या ट्रांसपीरेशन में ड्रॉपलेट्स होंगी जो वाटर की इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स में रिलीज होगा, वहाँ पे भी वो स्टोमेटा से ही होगा। तो जो प्लांट पार्ट्स होते हैं ना, वजह से लीफ का फॉल ऑफ हो जाना, वो भी क्या है, एक तरह से उनका लीफ शेडिंग जो है वो भी क्या है, रिमूविंग वेस्ट की तरह से ये एक प्रोसेस है, फिनोमिना है। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कभी कभी सेलुलर वैक्यूल्स में भी प्रेजेंट होता है, स्टोर होता है, फिर वो बाद में रिमूव हो जाता है। उसके बाद और भी तरह से ये अपनी बॉडी से वेस्ट रिमूव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेजिन्स और गम्स, और ये ह्यूमन्स के लिए कमर्शियली इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं रेजिन्स और गम्स, स्पेशली ओल्ड जाइलम में। ओल्ड जाइलम मतलब जो पहले बने हुए हैं, जो फ्रेश बने होंगे वो न्यू जाइलम होंगे, और जो पहले बने होंगे वो ओल्ड जाइलम्स होंगे। ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट प्रोडक्ट इनटू द सॉइल अराउंड देम। तो जो सॉइल में भी जो अपने वो वेस्ट जो है वो एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये प्लांट के वेज हैं अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए। ह्यूमन्स के भी हो गए और प्लांट्स के भी हो गए। तो एक ही बार डायग्राम देख लेते हैं बुक से। ये क्या है, ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स का डायग्राम। ये पेयर ऑफ 2 किडनीज हैं, 2 किडनी हैं, पैर में प्रेजेंट होती हैं। ये यूरेटर हैं, ये भी पैर में प्रेजेंट होंगे। ये येलो कलर की जो ट्यूब दिखाई दे रही है ये वो है यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन स्टोर होगा जब तक उसको रिमूव नहीं किया जाएगा। ये है यूरिथ्रा, जहाँ से फिर ये रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द बॉडी।
ये है हमारी फिल्ट्रेशन यूनिट का डायग्राम, जो क्या है नेफ्रॉन्स हैं। तो जो बोमेंस कैप्सूल बोला था ना कि कप शेप्ड होंगी, कैपिलरीज का क्लस्टर प्रेजेंट होगा, तो ये वो वाली स्ट्रक्चर है। और ये कैपिलरीज हैं, ब्लू और रेड कलर से जो दिखाई दे रही है, ये कैपिलरीज प्रेजेंट हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन है, ये ग्लोमेरुलस है, ये मतलब जो गुच्छा क्लस्टर होगा उसको ग्लोमेरुलस बोलेंगे। ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, आर्टरी जो है यहाँ से जैसे ब्लड जो है वो फिल्टर होने के लिए इसमें एंटर करेगा। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है, इम्पॉर्टेंट है, तो इसको रिवाइज कर लेना। और अभी हमारा जो वो है पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट है इस चैप्टर का, वो कंप्लीट हो गया है। लेकिन जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि ये है जो जैसे ऑरेंज बॉक्स में है ना, मोर टू नो, डू यू नो, थिंक इट ऑफ, ये सब जो पॉइंट्स हैं ये हम एक बार कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके बाद पूरे वन शॉट में पूरे के पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, वेदर दे आर इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज, सब कंप्लीट कर लेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।